फंस गया इजराइल बुरी तरह से। एक बात तो आपको क्लियर हो गई होगी और आपके साथ साथ सारी दुनिया को क्लियर हो गई है कि इजराइल के बारे में जो हवा बनाई गई थी वो खत्म हो गई है कि इजराइल ताकतवर है, इजराइल ऐसा है, इजराइल वैसा है, इजराइल के पास एक भी मिसाइल अगर जाती है तो ऐसा हो जाता है, उसके आयरन डोम इतने खतरनाक। ये सब ब्लफ साबित हुआ। इजराइल की ताकत क्या है इससे भी साबित हो गई। 1300 हमास के लड़ाकों ने इजराइल को उसकी नानी याद दिला दी और इस चीज से भी लोग समझ गए कि मुट्ठी भर हमास के लड़ाकों को खत्म करने के लिए इजराइल को 2 महीना लग गया और इजराइल अभी भी कह रहा है कि उसको पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है। सब समझ में आ गया। लेकिन अब इजराइल के लिए बुरी तरह से एक मुश्किल खड़ी हो गई है और इजराइल बुरी तरह से फंस गया है। कैसे? सीधा बता रहा हूं। बाइडन ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इजराइल को यानी नेतन्याहू को अपनी सरकार बदलनी ही होगी, अपने काम करने का तरीका बदलना ही होगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा इजराइल की गवर्नमेंट ने काफी मुश्किलें पैदा कर दी हैं दुनिया के लिए और पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इजराइल पर है। इजराइल को बमबारी करता हुआ देख करके पूरी दुनिया इजराइल के खिलाफ बोल रही है और इजराइल के खिलाफ हो गई है। बाइडन ने यह भी कह दिया कि इसी हरकत की वजह से सारी दुनिया अब इजराइल को अपना समर्थन देना बंद कर रही है। इसके अलावा बाइडन ने यह भी कह दिया कि अब नेतन्याहू फ्यूचर में फिलिस्तीन स्टेट के लिए मना नहीं कर सकते। अब मेरे दोस्तों यहां पर एक बात समझ लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन का इस तरह का बयान इजराइल के नेतन्याहू और इजराइल की सरकार के लिए देना बड़ी बात है कि नहीं? है ना बड़ी बात। भले ही मैं ये मानता हूं और आप ये मानते हैं कि अमेरिका जलील है, कल पलट भी जाएगा, लेकिन मजबूर तो है बाइडन की कहीं ना कहीं ये भी बोलना चाहिए और वो बोलना पड़ रहा है उनको। जैसे अब आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, एक तरफ नेतन्याहू को लताड़ दिया और दूसरी तरफ बाइडन दुनिया के सामने आकर कह रहे हैं कि हम जब तक हमास खत्म न हो जाए इजराइल को हथियार प्रोवाइड करते रहेंगे। सुनिए। We continue to provide military assistance until they get rid of Hamas. But we have to be careful. They have to be careful. The whole world's public opinion can shift overnight. We can't let that happen. As I said after the attack, my commitment to the safety of the Jewish people and the security of Israel and its right to exist is independent. लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाइडन से 4 कदम आगे नेतन्याहू चल रहा है। नेतन्याहू ने जानकारी दी है, बयान दिया है कि इजराइल का साथ दे रहा है अमेरिका और हर तरह से साथ दे रहा है, लेकिन गाजा के अंदर हमें क्या करना है इसके लिए अमेरिका की सोच और हमारी राय दोनों अलग अलग है। अब इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि इस बयान के बाद आधिकारिक तौर पर इजराइल की सरकार ने यानी नेतन्याहू ने अमेरिका के प्लान को रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका ये चाहता है कि गाजा के अंदर जो है फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार बने। इजराइल ने उस प्लान को एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया, कहा कि वहां हमारा कंट्रोल होगा, यानी इजराइल का ही कब्जा होगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से गाजा के अलग अलग शहरों और मोहल्लों पर हमला किया है, जिसकी वजह से यही बात कही है बाइडन ने कि इसी बमबारी की वजह से इजराइल सपोर्ट पूरी दुनिया से खो रहा है।
לזכרם של רומן היקר והאהוב, אביתר היקר והאהוב כל כך, ופרי שהיה קשר מדהים. يا رب يا رب لطفك وعطفك يا رب يا رب يا رب يا الله يا رب अल्लाहु अकबर। दोस्तों हम भूल चुके हैं, मतलब मेरा तो पर्सनली ऐसा मामला है कि अगर मैं बीमार भी हूँ, गफलत में भी हूँ, कहते हैं ना जब बुखार बहुत ज़्यादा 103, 104, 105 हो जाता है तो आदमी एकदम अधमरास हो जाता है, बेहोश, उसे होश नहीं रहता। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जिस्म के अंदर, मेरे दिल के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा चीज़ें गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लिए घूम रही थी कि उस हालात में भी बस मुझे एक ही था कि क्या चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ, बहुत मुझे यकीन है कि मेरे देखने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। मेरे साथ पर्सनली ऐसा महसूस करता हूँ कि मेरे को ऐसा होता है, कुछ अच्छा खाने का मन नहीं करता, कहीं आने जाने का मन नहीं करता, शादी ब्याह इतने हो रहे हैं, किसी का बर्थडे आ गया, कुछ भी सेलिब्रेशन करने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। पता नहीं क्यों। गाज़ा बहुत दूर है, बहुत दूर है, हिंदुस्तान से बहुत दूर है, लेकिन पता नहीं क्यों दिल एकदम ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। हो सकता है 24 घंटे वो खबर देते देते मेरा दिल और दिमाग उसमें घुस गया हो, लेकिन ये बुरा थोड़ी ना है। लेकिन आप ये समझ के देखिए कि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पाकिस्तान में ऐसे, बांग्लादेश में, नेपाल में ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत मुसलमान हैं जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ जाती हैं कि लगता है यार इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्या। बहरहाल दोस्तों, अपना अपना ईमान है, अपना अपना दिल है, क्या ही कह सकते हैं। ऐसे ख़तरनाक बमबारी के बाद गज़ा के अंदर मौत की चीख, बच्चों की तड़प और खून की नदियां और तबाही का मंजर है। देखिए لسه مولع. طب شنو هو ماشي بالشارع؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من أي سكان، حتى مدارس الغوث، وكالة الغوث الأنروا تم استهدافها بالأمس في محاولة تفريغها. استهدافات متكررة، قصف لا يتوقف. هذا هو معسكر جبال الشظايا تتناثر وتتساقط في كل مكان. इसके अलावा दोस्तों, जिन फ़िलिस्तीनियों को इज़राइल ने गिरफ्तार किया और अपने साथ इज़राइल की जेल में लेके गया और उनको वहाँ रखा, एक लंबे समय के बाद उनको छोड़ा, तो बच्चों ने बताया है, एक बच्चा है वो बता रहा है कि इज़राइल की सेना ने बंदूक की नाल से हमें टॉर्चर किया, हमें मारा पीटा, खाना पानी हमारा बंद किया, हत्ता कि हमारा बाथरूम जाना भी, हमें टॉयलेट जाना भी मना था। सुनिए। أخذونا من بيوتنا، حطونا في باراكس، فصلوا النسوان، فصلوا الأطفال، وفوق 12 سنة لهم إحنا الأطفال لعند عمر 18 عذبونا، أخذوا أهلنا، أنا مفقود لا أهل لا ابن لا أبو، عذبونا بالأسلحة، يضربونا فيش أكل، فيش مي لمدة 5 أيام، ممنوع تروح على الحمام، والضرب شتى أنواع الضرب وقذف وسب جميع الأنواع. كيف طلعتوا؟ غموا عينينا، ربطونا، ممنوع انك تحرك ايديك، غموا عينينا مدة 5 ايام ما بنشوف شيء، ما شفنا ضوء. بعديها اخذونا على موقع في اسرائيل نفسها شمال। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, इज़राइल पर आप कैसे भरोसा करेंगे?
दुनिया की तमाम बड़े बड़े जो एजेंसियां हैं वो भी अब इजराइल पर भरोसा नहीं कर रही हैं, क्योंकि इजराइल फंस चुका है यार। हकीकत यही है, फंस चुका है। टाइटल यही है इस वीडियो का, फंस चुका है इजराइल, नंगा हो गया है इजराइल। जो इजराइल के बेहतरीन दोस्त हैं ना, आगे चलकर अब वो इजराइल पर भरोसा बिल्कुल नहीं करने वाले। इजराइल ने उन कैंपों पर भी हमला किया है जहां उसने कहा था कि हाँ हमें मालूम है कि यहां आम लोग रह रहे हैं और ये कैंप है। ये तस्वीर देखिए, ये जबलिया कैंप है जहां उसने उन लोगों पर स्मोक ग्रेनेड फेंके जो कैंप में आम लोग तंबू लगाकर रह रहे थे। कोई पक्का मकान नहीं था। इन तमाम लोगों ने अपने घरों को खो दिया है। ये गरीब फटीचर नहीं थे, ये भाई बेहतरीन जिंदगी जीने वाले लोग थे जो आज इस ठंड में एक कैंप के अंदर, बरसात में एक कैंप के अंदर रहने पर मजबूर हुए। इजराइल हवा से, यानी हवाई हमला इन पर कर रहा है और हवा से इनके घरों पर, इनके टेंट पर ग्रेनेड फेंक रहा है, स्मोक ग्रेनेड। ये इजराइल ने हाल कर दिया है। जो घायल हैं उनको मार रहा है, जो मर गए हैं उन पर भी बमबारी कर रहा है। इजराइल जिंदा को तो मार ही रहा है, जो कब्र में है उनको भी परेशान कर रहा है। ये इजराइल की हकीकत है। इजराइल का मकसद साफ है, वो गाजा के लोगों को ढकेल कर इजिप्ट या दूसरे देशों में भेजना चाहता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये रफ़ा बॉर्डर देख लीजिए, जो कि इजिप्ट के बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। लाखों की तादाद में आप यहां रफ़ा बॉर्डर पर देख रहे हैं कि कैंप लग चुके हैं। ये तमाम लोग जो कल गाजा और सेंट्रल गाजा, साउथ गाजा, नॉर्थन गाजा में अपनी एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे, अपने परिवार वालों के साथ थे, अब इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। ये एक ड्रोन फुटेज से मैं आपको दिखा रहा हूं कि हालात कितने खराब हैं। ये बात आप तब महसूस कर पाएंगे, इनका दर्द आप महसूस तब कर पाएंगे जब इस तस्वीर में आप अपने आप को कहीं महसूस करेंगे। सोचिए, इनमें से अल्लाह ना करे कोई टेंट आपका हो और अपने परिवार में से किसी को आप खोकर ऐसे रहने पर मजबूर हो। इजराइल ने ये हाल कर दिया है गाजा के लोगों का। इजराइल ने जबलिया कैंप को भी निशाना बनाकर, ये देख लीजिए, मजबूर कर दिया है जबलिया कैंप में भी शरण लेने वाले लोगों को कि अब वो भी वहां से निकल जाएं। अब बेचारे जिनके पास कुछ नहीं है, जिन्होंने अपने शहर में माँ बाप, परिवार को खोया, कुछ साजो सामान के साथ वो जबलिया कैंप में आए। जबलिया कैंप में फिर इजराइल ने हमला किया तो वो सामान भी छोड़कर नंगे हाथ, नंगे पांव, बिना कोई सामान लिए, सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए जबलिया कैंप को भी छोड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, हैवान भी शर्मा जाए, शैतान भी घबरा जाए इजराइल के हैवानियत के आगे। छोटे छोटे बच्चों तक को इजराइल छोड़ नहीं रहा है। तस्वीर दिखाऊं, एक परिवार, एक माँ अपनी 2 बेटियों को किस तरह से खामोश कर रही है। बेचारी कैसे खामोश करे, जिसने अपने पूरे परिवार को खो दिया। वो रास्ते में है, वतन छूट रहा है, अपना शहर छूट रहा है, और उसी वक्त जब वो शहर छोड़ रहे थे, पास में एक और धमाका हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बच्चे को देखिए, बच्चों पर जुल्म की इंतहा इजराइल ने की है। हाथ खो दिया इस बच्चे ने, अपना परिवार भी खोया, अपने जिस्म का एक हिस्सा भी खोया, और दुनिया इजराइल के साथ खड़ी है, वाह कर रही है। लेकिन अब सिस्टम चेंज हो रहा है, अब हवा बदल रही है। अब दुनिया का वो देश भी जो इजराइल के साथ खड़ा है, इंशाअल्लाह वो खुद इजराइल पर अपने मामले में भरोसा नहीं करेगा। यही बात तो बाइडेन ने कही कि इजराइल पर भरोसा करना लोग छोड़ रहे हैं। कुछ ही घंटे पहले इजराइल ने गाजा स्ट्रिप पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। और एक बार फिर से बता दूं, अमेरिका, इजराइल इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि गजा में ज़्यादातर आम नागरिक मारे जा रहे हैं। यानी कल तक जिस बात से इनकार था, आज इजराइल उस बात को मान रहा है, आम नागरिक।
هذا مشهد صباح عدد كبير من الشهداء 22 شهيد. يلا يا شباب اللي بده يصلي يصوم. صلاة الجنازة يا جماعة، صلاة الجنازة يا حاج لو سمحتوا يا جماعة. يلا صلاة الجنازة. ऐसे देश, ऐसे शख्सियत, ऐसे सोच पर जिसने आम लोगों को कुचल कर रख दिया, जिसने जवान बेटे को बूढ़े माँ बाप से छीन लिया। मेरे दोस्तों, एक माँ, अल्लाह तमाम झोलियों को, गोदों को आबाद रखे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, माँ की गोदी न उजड़े। आप ये देखें कि जवान बेटा मारा गया है और माँ की आह को समझने के लिए आपको अरबी आना जरूरी नहीं है, आपका मुसलमान होना जरूरी नहीं है। सुनिए। الجلال والجمال والسلام والحياة والنجاة سالما منعما وغانما مكرما। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, सोच के देखिए कि बाप मारा गया हो। मैं सख्त जुमले इस्तेमाल इसलिए करता हूं ताकि आप फील कर सकें। अल्लाह आपके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। बाप मारा गया हो, शौहर मारा गया हो, घर के दूसरे फर्द मारे गए हो और घर जमींदोज हो गया हो, आप ठीक से रो भी ना पा रहे हो, इस दौरान आपको अपना घर, अपना वो इलाका, अपने बाप की लाश को ऐसे ही छोड़कर भागना पड़े, इलाका छोड़ना पड़े, क्योंकि इजराइल दोबारा से हमले कर सकता है। वो परिवार, वो बच्चियां जो अपने बाप को मरा हुआ छोड़कर, अपने तबाह हुए घर को छोड़कर मजबूर है इसी तरह से जाने के लिए। हस्बी अल्लाह निअमल वकील, हस्बी अल्लाह निअमल वकील। मेरे दोस्तों, जहां एक ये तस्वीर है, वहां दूसरी तस्वीर ये भी है कि हमें इनसे हिम्मत सीखनी चाहिए, हिम्मत लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। एक औरत ने अपना पूरा परिवार, अपने पूरे बच्चे खो दिए। जहां उस औरत को टूट जाना चाहिए, वो औरत कह रही है कि मैं बच्चों को गोद लूंगी। देखिए, وجودي او ربنا نزلنا لاجل هذول الاطفال، سواء في اكل او ما في غذاء او ما في، انا باقيه مع هذول الاولاد. ورجيني اولادك اللي هلا انت صاروا اولادك. عندي رندا هذا وعندي ملك ورندا، ونشوف اللي بيرضعوا وليد رضيع سنه، وعندي وليد، وهي كمان الطفل هذا عندي 4 شهور. بس هدول اولادك بالتبني الان بعد الحرب. بعون الله بعون الله. قدرنا। इजराइल लगातार वॉर क्राइम कर रहा है। इजराइल ने यूएन के एक स्कूल को भी उड़ा दिया है। दोस्तों, गाजा के अंदर घुसकर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस फिलिस्तीन का झंडा भी जला रही हैं।
अब ये बात समझ लीजिए कि फिलिस्तीनियों को, गाजियंस को पानी की इतनी कमी है, इतनी ज्यादा कमी है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो दावा कर रही हैं कि हम गाजा के अंदर मदद भेज रहे हैं, वो क्या ही मदद भेज रहे होंगे, क्या ही मदद भेज रहे होंगे कि जब बारिश हो रही है तो गाजा में टेंट बनाकर रहने वाले गाजा के लोग बर्तनों में बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं पीने के लिए। अल्लाह अकबर। देखिए इजराइल के जो लोग हैं ना, इजराइल के जो लोग आम लोग हैं, चाहे आप खूबसूरत लड़कियों को देखें या मासूम चेहरों को या बुजुर्ग चेहरों को, सब के सब एंटी ह्यूमन हैं। वो वीडियो में पहले दिखा चुका हूं जिसमें इनका रब्बी ये कह रहा है कि हमारी धार्मिक किताब के अनुसार तो भारतीय जो मूर्ति पूजा करते हैं वो भी वाजिबुल कत्ल हैं। जो दूसरे लोग हैं, चाहे चाइना के हों, चाहे जर्मनी के हों, जो पता नहीं किन किन का नाम, यानी उस इंसान ने तमाम जो भी नॉन यहूदी हैं, नॉन ज्यूज हैं, सबको वाजिबुल कत्ल बता दिया। तब भी इसे कहते हैं पेशाब के नशे में और पैखाने के नशे में चूर होना। इसके बावजूद पैखाने के नशे में चूर अंधभक्तों ने इजराइल जिंदाबाद, इजराइल वी आर विद यू के नारे खूब दिए हैं। इजराइल इनके मुंह मुहागा भी है, लेकिन क्या करें, ये अंधभक्त इतने मजबूर हैं, इतने पगलाए हुए हैं मुसलमानों की नफरत में कि ये इजराइल का टट्टी भी उठाकर खाने को तैयार है कि इजराइल बस हमारे हाथ में हक दे और हम मुंह पे मसल के जो 4 लहने अपने मुंह में डाल लें। ये अंधभक्तों की औकात है। अब आप ये समझिए कि जो खूबसूरत चेहरे हैं, लड़कियां हैं, जिन्हें देखकर भारत के हिंदुत्व वाले लोग जो लिख देते हैं आई लव इजरायली वुमेन, इजरायली वुमेन आई लव यू, मैरी यू, मैरी मी, मैरी यू, या इस तरह से बातें लिख देते हैं ना, वही महिलाएं, खूबसूरत महिलाएं अपने मुंह से कह रही हैं कि हम चाहते हैं कि पूरा गाजा मारा जाए, गाजा के लोग मिट जाएं, बल्कि मैं तो ये चाहती हूं कि पूरा अरब खत्म हो जाए, पूरे अरबिक लोग मर जाएं और गाजा जहन्नम है और सारे लोग मारे जाएं। एक यूट्यूबर है जो रिएक्शन वीडियो क्रैक करता है और उसको अपलोड करता है। इससे पहले भी कई वो वीडियोस को इस तरह से यहूदियों से लाइव बातचीत को रिकॉर्ड करके दुनिया तक पहुंचा चुके हैं, जिससे दुनिया के सामने इजराइल की हैवानियत सामने आ रही है। और जहां जहां यहूदी पूरी दुनिया में, भारत में भी बसते हैं यहूदी, केरला में कई जगह दिल्ली में भी हैं, मुंबई में भी हैं, तो जहां जहां यहूदी बस रहे हैं दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ये किसी के सगे नहीं है। जबान के शक्ल से और फिगर के अच्छे होते हैं, टॉल डार्क हैंडसम भी होते हैं, ये मर्दों की बात कर रहा हूँ यहूदी और महिलाओं की बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से क्या होते हैं देखिए। I hate the Palestine. I hate you, but I want all the Arab people. It will happen now, right now in Really? Gaza, because Gaza now in the hell. You really believe that? Yeah, all the people in Gaza dead. What you want, and it's really fun. I'm proud for my people. That's not funny though. Yeah, stop. Wallah, I just started the stream. Like, this is crazy. सुन लिया दोस्तों, इन तमाम चीजों के बाद इजराइल के आगे जहां हमास को घुटने टेक देने चाहिए थे, ऐसा हो ही नहीं रहा है। उधर हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर दर्जनों रॉकेट दागे गए।
قولي فوق التصوير. और अब तो ऐसा हो रहा है कि अगर 15 मिसाइलें हमास दाग रहा है तो 5 मिसाइलें गिर ही रही हैं। आयरन डोम तो ससुरा डोम की तरह मटक कर फेल हो जा रहा है। जी हां, इजराइल के कई इलाकों में हमास की मिसाइलें गिरी हैं, जिससे इजराइल में तबाही मची है। देखिए एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जो कोई नहीं चाहेगा कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन देखिए दोनों तरफ की चीजें बताना जरूरी है। इजराइल की तरफ से एक इन्वेस्टिगेटिव फुटेज को रिलीज किया गया, जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है सिनबेट, उसने हमास के फॉर्मर एक बंदे को गिरफ्तार किया जो काफ़ी सीनियर हैं, और उनसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, वो वीडियो को जारी किया है, जिसके अंदर जो है वो हमास के फॉर्मर जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि हमास संगठन जो ग्रुप है वो एक पागल इंसान चला रहा है, यही अंसनवार, और उसी की वजह से आज गाज़ा तबाह हुआ है और गाज़ा 200 साल पीछे चला गया है। अब इस तस्वीर को सबूत के तौर पर अब मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद राय अपनी आप कमेंट में लिखिएगा। मजमूआ मजनूना بيقودها السنوار عملوا هذا التصرف، خربوا كل شيء. البلد رجعت أكثر من 200 سنة لورا. هذه إنجازات حماس. الخراب، مقتل أكثر من 25,000 شخص من مواطنين، تدمير أكثر من 60% من المباني والبنى التحتية والشوارع والمرافق، تدمير مئات المساجد، المدارس، المستشفيات، ناس كثير حاجات اتدمرت، ولا واحد بيحب السنوار. أقول لك في ناس ليل نهار في الصلاة بيدعوا على السنوار إنه الله يخلصنا منه. في تمويل إحنا وإنتم تشوفوش بيجي من إيران للعسكر، هذا اللي جاي للخراب. بس هو من نفسه السنوار لما كان بيطلع في الخطابات يتكلم كان يقول إحنا بناخذ دعم من إيران، ناخذ سلاح ومال. قول هي بتدعمه، هو بتدعم الجناح العسكري، بتدعمش الشعب। बहरहाल ये वीडियो जारी ही इसलिए किया गया ताकि गाज़ा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है इसका इल्ज़ाम गाज़ा पर ही लगाया जाए, यानी हमें मारकर हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम पर ही लगाकर इस मामले को ठंडा कर दिया जाए। इस बात का कोई सबूत नहीं है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये इनसे जानबूझकर बुलवाया गया हो। बहरहाल आपको भी जो लगता है वो कमेंट बॉक्स खुला है, नीचे लिख सकते हैं। उधर दोस्तों तस्वीर देखिए, हमास के लड़ाकों ने कई सारे, कहा जा रहा है कई सारे ट्रक्स को जो है हाईजैक किया है, जो कि एड के लिए, मदद के लिए इजिप्ट के रास्ते से फिलिस्तीनियों के लिए, गाज़ा के लोगों के लिए आ रहे थे, उनको हाईजैक कर लिया है। हकीकत ये भी है कि इजराइल का इतना बड़ा नुकसान हुआ है जो वो इतिहास में याद रखेगा का हमेशा काले अक्षरों से लिखा जा रहा है। अब ये एग्जाम्पल के तौर पर एक टैंक देख लीजिए। इजराइल वैसे तो कह रहा है कि उसका नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन ये इजराइल के टैंक का हाल जो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, ये गाज़ा की सरजमीन पे इसका हाल देख लीजिए। आपको बता दूं कि हमास के लड़ाके इजराइलियों को नजर नहीं आ रहे हैं, वो एकदम भूत की तरह से सामने आते हैं, इनके टैंकों को उड़ाते हैं और गायब हो जाते हैं। और इस बात को इजराइल की सेना छुपा तो नहीं रही है, लेकिन इजराइल का मीडिया बता ही नहीं रहा। आपके सामने सबूत, इनके टैंकों का हाल। इजराइल की हालत कितनी पतली है इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि सन 2006 के बाद अब पहली बार गाज़ा की सरजमीन पर अपनी मिलिट्री की मदद के लिए आसमान से हथियार गिराए हैं। यह तस्वीर देख लीजिए मेरे दोस्तों। इजराइल इतना मजबूर हो गया है, वो डर के मारे अपने एयरक्राफ्ट को गाज़ा के करीब उतार भी नहीं रहा है कि कहीं हम नीचे उतरे, रेंज में आए और हमारा जहाज उड़ा दिया जाए। तो हवा से ही हथियार अपनी सेना के लिए गाज़ा की सरजमीन पर गिरा रहा है इजराइल।
उधर गाजा के अंदर ये देखिए अपना वो रिलीजियस जो साइन होता है वो तैनात करना शुरू कर दिया है हर जगह। एलईडी जो चाइनीज लाइट होती है वैसी लाइट लगाकर उस अपने शैतानी साइन को लगाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इजराइल लेबनान पर भी हमलावर है, लेबनान पर लगातार हमला कर रहा है। देखिए आखिर में आपको बताऊं गाजा के आम लोगों का हाल। वैसे तो इस रिपोर्ट में सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन गाजा के लोगों के लिए भूख और प्यास, देखिए पेट के लिए आदमी क्या नहीं करता, उनको ना पानी मिल रहा है ना खाना मिल रहा है। गाजा के अंदर जब ट्रक आया मदद का तो भूखे लोगों ने उसको लूटना शुरू कर दिया। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी रिपोर्ट आपके लिए बेहद खास रही होगी। अपने टूटी हुई सांसों और उखड़ती हुई सांसों से जितनी भी मैंने रिपोर्ट करी है आप उसमें मेरे साथ रहे होंगे। मेरी छोटी मोटी गलतियों को जिसमें मैंने फंबल कर दिया होगा, ज़बान लड़खड़ा गई होगी, आपने मुझे माफ़ किया होगा। उम्मीद करता हूं कि जब अपने लिए आप दुआ करेंगे, गाज़ा के लिए दुआ करेंगे, तो आखिर में मेरे लिए ज़रूर दुआ करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।